मानसरो पे हारे निज नाम रो पियरिया में रहिए लो भाई गीता दिन बाप के पियरिया में रहिए लो भाई गीता दिन बाप के करियो गोरा जीरो सात घरा चलिया के करियो गोरा जीरो सात घरा चलिया के छोड़ी मारी मम सारे बुबाद से छोड़ी मारी मम सारे बुबाद से छोड़ियो सहेलियारो साथ पिया संग जाय पड़ी छोड़ियो पिया छोड़ियो सहेलियारो साथ पिया संग जाय पड़ी ज्ञान गोरारो रत जोत माये बेटा ज्ञान गोरारो रत जोड़े माये बेटा बेटियों पिया जीरो लोग बहुर नहीं आविए बेटियों पिया जीरो लोग बहुर नहीं आविए सोवंग सिंगारी पोड़े गोरा शरद डाबियो सोवंग सिंगारी पोड़े गोरा शरद डाबियो फंदिया दिया रे चुकाए लकड़ो नहीं राखियो फंदिया दिया रे चुकाए लकड़ो नहीं राखियो अड़ा उड़द रे बीच भजन एक सारे अड़ा उड़द रे बीच भजन एक सारे सत सत के रे कबीर वही बरतारे सत सत के रे कबीर वही बरतारे आज पूर्णिमा रात चाली सत्संग में हमारा सतगुरु पकड़ी माये बिंदोर दिन रंग में राम राम सर राम राम साहब बहुत बढ़िया दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्सगुरु पकड़िए माय बहुत बहुत अच्छा गाते हो आप। चलो अभी इनके बाद में हमारे रामेश्वरी दीदी। लेकिन नेटवर्क का प्रॉब्लम है रामेश्वर जी इनका। हाँ इनका नेट का प्रॉब्लम अपन दीदी को बोल दिया। अब बराबर नहीं आता है अब वो चेनाराम भाई को भी अपन ने बोल दिया वो करेंगे वो दुरुस्त करेंगे। मंजू दीदी करेंगे वो नेटवर्क का प्रॉब्लम कल आपका दीदी देख लेना वीडियो देख लेना कल आपका। आवाज नहीं आई क्या भैया? नहीं 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 कट रही थी आवाज आज भी कट रही थी अभी भी कट रही थी आवाज। अब सवेरे बोलना वरना बार बार बोलना वो भी अच्छा नहीं लगता ना। अरे वो तो हमारा आदत है ना भैया ऐसे अचानक से हम कोशिश तो करते हैं लेकिन देर तो नहीं लेकिन उसको 2 बार बोलना पड़ता है मेरे से। वो चलो ठीक है कोई बात नहीं धन्यवाद देखेंगे आगे कल परसों देखेंगे नेट का प्रॉब्लम। चलो अभी हमारी रामेश्वरी दीदी है ना दीदी मंजू दीदी। रामेश्वरी पॉइंट नहीं हुई है सर। रामेश्वरी दीदी जुड़ी रही है अभी जुड़ी थे ना वो अभी नहीं है। चलो ठीक है अभी दिख नहीं रहे। एकांता दीदी ज्वाइन हुई थी ना वो भी अभी संतोष दीदी का आओ अभी। संतोष दीदी का वीडियो चालू नहीं रहेगा रमेश भैया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है। हाँ चलो संतोष दीदी का आओ। राम राम सा प्रणाम करूँ सा। हाँ राम राम सर चलो दाओ श्री सतगुरु दीन दयाल हरे प्रभु तुम्हें को प्रणाम
श्री सतगुरु दीन दयाल हरि प्रभु तुम्हें को प्रणाम हमारा। तो मेरी कृपा बिन होई नहीं, भव बंधन से छुटकारा। तो मेरी कृपा बिन होई नहीं, भव बंधन से छुटकारा है। मेलक 84 में भटक फिरा, मेलक 84 में भटक फिरा, नहीं पाया दुख का पारा है। कभी सूर असुर नर पशु पक्षी किया, जैसा तन धारा है। कभी सूर असुर नर पशु पक्षी किया, जैसा तन धारा है। जब पुण्य पिछले उदय हुए, जब पाया दरस तुम्हारा है। जब पुण्य पिछले उदय हुए, जब पाया दरस तुम्हारा है। नहीं दाता तुम सा जुग में, फिर ढूंढ लिया जुग सारा है। नहीं दाता तुम साहे जुग में, फिर ढूंढ लिया जुग सारा है। तुम्हें ज्ञान मूर्ति गुरु गुण मारत पे उपकारा हो। मम चार विधन ते ताप हरो, देव हरदम आत्म विसारा। मम चार विधन ते ताप हरो, देव हरदम आत्म विचारा। सिर हाथ धरो महा वाक्य सुनाओ, जन्म मरण से न्यारा है। सिर हाथ धरो महावाक्य सुनाओ, जन्म मरण से न्यारा है। जुगति राम सदा सत्संग मिले, यही मांगत बारंबार है। जुगति राम सदा सत्संग मिले, यही मांगत बारंबार है। श्री सतगुरु दीन दयाल हरि प्रभु तुमको प्रणाम हमारा है। राम राम साहब, प्रणाम साहब। राम राम सा दीदी, बहुत बढ़िया। संतोष दीदी, राम राम सा, 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 राम राम सा। माइक बंद करो, माइक बंद करो, माइक बंद करो, माइक बंद करो। बाद में बात करेंगे अपन, बाद में संगत होने के बाद में। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। श्री सतगुरु दीन दयाल हरि प्रभु प्रणाम। बहुत बहुत बढ़िया गाया आपने। अब इनके बाद में हमारी सुना दीदी, उनके बाद में विनीता दीदी, सुना दीदी के बाद में विनीता दीदी। चलो, तैयारी के साथ रहो। सुना दीदी, सुना दीदी चालू करो। आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम हाँ हाँ, महाराज। तो निर्गुण पद सो मिल रे, ज्ञानी मन नर रे। तू तो पार ब्रह्म सो मिल
ज्ञानी मन नर रे तू तो निर्गुण पद सुमिल रे ज्ञानी मन नर रे भगत मुगत की गेल संभावो नाव मीरसई मरत खावो सास सास की डोर लगावो रे मन भजन पुर कर ले रे ज्ञानी मन नर आसन मार जुगत से बैठो वाघट माय पवन संग पेशो आसन मार जुगत से बैठो या घट माय पवन संग पेशो जब तन खोज शब्द शब्द कहूँ सो रे मन आत्म सजर सिल रे ज्ञानी मन नर रे लिव बंद शिवरण ए निसकीजे नाभि माय सूरत मन दीजे लिव बंद शिवरण ए निसकीजे नाभि माय सूरत मन दीजे रसना और जोर उतावल कीजे रे मन विरान सुनीत खेल रे रसना जोर उतावल कीजे रे मन विरहन सुनीत खेल रे ज्ञानी मन नर रे बंकनाल होय ऊंचा जावो त्रिकुटी मंत अनाहद व्यावो सुखमण गंगनी शोधीन न्यावो रे मन दस द्वार पर पिल रे ज्ञानी मन नर रे कह सुख राम सुनो संत आई निर्गुण सुहम मिलिया माने कह सुख राम सुनो संत आई निर्गुण सुहम मिलिया माने पीछे आवी दरी तब ताई रे मन थका मुसाविल रे ज्ञानी मन नर रे तू तो निर्गुण पद सुमिल रे ज्ञानी मन नर रे तू तो पार ब्रह्म सुमिल रे ज्ञानी मन नर रे राम राम सा राम राम सा दीदी, बहुत बढ़िया सुना दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। तू निर्गुण सु मिल रे ज्ञानी मन। चलो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब इनके बाद में हमारी विनीता दीदी। राम विनीता राम 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 सर सबको राम राम सा। चलो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो गोरा समारो अब काणो जन्म सुधारो दयालु मारो अब काणो काहीच बोलली नाही जन्म सुधारो ओ कदी नाही बोलू जस थारो गोरा समारो अब काणो जन्म सुधारो
लख 84 बहु दुख पायो, लख 84 बहु दुख पायो, धर धर पशु अवतारो, रासा मारो अब काढ़ो जन्म सुधारो, दयालु मारो अब काढ़ो जन्म सुधारो, धूप शीत बहु तेरी सही, धूप शीत बहु तेरी सही, ओ दुख पको निवारो, रासा मारो अब काढ़ो जन्म दीदी वीडियो शेयर करो ना बराबर, दीदी वीडियो शेयर करो ना बराबर ना, आप दिखते ना वो बाजू वाले दिखते, कोई दिखते ही नहीं बराबर। दयालु मारो अब काढ़ो जन्म सुधारो, राम मिलन की राय बताओ, राम मिलन राय बताओ, मेटो भरम हटाओ, रासा मारो अब काढ़ो जन्म सुधारो, दयालु मारो अब काढ़ो जन्म सुधारो, कभी नहीं भूलू जस थारो, आप बुरा सा पर उपकारी, आप बुरा सा पर उपकारी, मारा अब गुण काई चित धारो, मारा अब गुण काई चित धारो, रासा मारो अब काढ़ो जन्म सुधारो, दयालु मारो अब काढ़ो जन्म सुधारो, गुरु बिन ज्ञान ध्यान सब फीका, गुरु बिन ज्ञान ध्यान सब फीका, फीका नेम आचारो, रासा मारो अब काढ़ो जन्म सुधारो, दयालु मारो अब काढ़ो जन्म सुधारो, पति बिना नारी शोभा नहीं पावे, बिना नारी शोभा नहीं पावे, श्रृंगारो कई विधवारो श्रृंगारो, रासा मारो अब काढ़ो जन्म सुधारो, दयालु मारो अब काढ़ो जन्म सुधारो, गुरु बिना सहाय करे कौन जीवरी, गुरु बिना सहाय करे कौन जीवरी, तीरथ करो चाहे हजारों, रासा मारो अब काढ़ो जन्म सुधारो, दयालु मारो अब काढ़ो जन्म, बेकुटा से पाछा मोड़िया, बेकुटा से पाछा मोड़िया, सुखदेव मुनि जन प्यारो, सुखदेव मुनि जन प्यारो, रासा मारो अब काढ़ो जन्म सुधारो, बार बार मारी आई विनती, बार बार
युट्यूब लाईव्ह करायचं होतं. आई त्याच्यावर विनती कसं करायचं काय काय बेगी सुनो पुकार सत्संग आहे ना हे YouTube वर असा टाकायचं मारो live करायचं. हा. अब काढो अरे वैभव बोलणं जना करायला दे. काय करायचं आवाज हृदयाल मारो अब काढो जना दास केवल पर कृपा कीजो दास केवल पर कृपा कीजो सिर पर पंजो थारो बुरा समा अब काढ़ो जन्म सुधारो दयालु मारो अब काढ़ो जन्म सुधारो कदी नहीं भूलूं जस थारो कदी नहीं भूलूं जस थारो बुरा समारो अब काढ़ो जन्म सुधारो दयालु मारो अब काढ़ो जन्म सुधारो सतगुरु राम जी महाराज धन्यवाद दीदी, बहुत बढ़िया गाया। लेकिन आपकी आवाज कट रही थी, नेट का प्रॉब्लम दिख रहा था, तो नेट में सुधारना करो। आपकी तुम्हारा होगा, मंजू दीदी का होगा, नेट बराबर चल रहा नहीं। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बुरा सा मारो अब काढ़ो जन्म सुधारो, बहुत बढ़िया गाया आपने। अब इनके बाद में हमारे चेनाराम भाई के बाद में प्रेमदास यादव अगर नहीं रहेंगे तो हमारे अशोक भाई यादव गाएंगे। चलो चेनाराम भाई चालू करो। राम। तो समय समय पर जब इस धरती पर संत आते हैं तो अपने अनुसार सब जीवों को जगाने के लिए काम करते हैं। वो अपनी सामर्थ्य अपना जो भी अपनी जो पावर होता है उसके हिसाब से जीवों को जगाने का कार्य करते हैं। तो महाराज भी लिखते हैं कि अणबे ला दे तुम सुन ली जो निज दास ब्रह्मलोक की चाय होवे सो आजियो मम पास। जिसको ब्रह्मलोक की चाव ना हो वही ही मेरे पास आना, बाकी के लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस भक्ति मंच पे जुड़े हुए सभी साधक लोग सबकी यही चाहना है कि जैसे कैसे भी इस संसार सागर से छुटकारा मिले, इस जन्म मरण से हमारा बंधन टूटे और हम उस परमात्मा के देश में जाए। तो इसके बारे में मेरे गुरु महाराज का एक भजन है, उन्होंने अपने अनुभव से लिखा है, वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। हे कोई मारे देश रो मां मंत्र सुनाऊं। हे कोई मारे देश रो मां मंत्र सुनाऊं। आत्म रूप लकाये के सत माये मिलाऊं। आत्म रूप लकाये के सत माये मिलाऊं। हे कोई मारे देश रो। अरे दिस बुलारे तुम्हें बावर या सही रस तो बताऊं। दिस बुलारे तुम्हें बावर या सही रस तो बताऊं। राम नाम रटवाए के घर याद पहुँचाऊं। राम नाम रटवाए के घर याद पहुँचाऊं। ए कोई मारे देश रो।
रे ध्यान ज्ञान ध्यान की रे वारता घट में खान खोलाऊं ज्ञान ध्यान की रे वारता घट में खान खोलाऊं झूठा रे जग सचे मानिया जगरो पिंड छोड़ाऊं झूठा रे जग साचा मानिया जगरो पिंड छोड़ाऊं ए कोई मारे देश रो जो कुछ दृष्टि में दिखता तेरा रूप है समझाऊं जो कुछ दृष्टि में दिखता तेरा रूप है समझाऊं दृष्टि रो भर में विशेष है सही ज्ञान कराऊं ओ दृष्टि रोई भर में विशेष है सही ज्ञान कराऊं हे कोई मारे देश रो आय मिलो रे कोई सजना मन का भाव पलटाऊं आय मिलो रे कोई सजना मन का भाव पलटाऊं केवे ओ मैं आपोल को जग झूठ लखाऊं केवे यो मैं आपोल को जग झूठ लखाऊं ए कोई मारे देश रो मां मंत्र सुनाऊं आत्म रूप लकाय के सत माये मिलाऊं हे कोई मारे देश रो राम राम। बहुत बढ़िया, धन्यवाद चिनाराम भैया, बहुत अच्छा गाया। कोई मारे देश रो। चलो ठीक है, अभी हमारे प्रेमदास यादव है क्या, नहीं होंगे तो फिर अशोक हो गया। देखो इसका आपको थोड़ा टाइम दे के तो मैं इसका विश्लेषण कर देता हूँ आपका सबका। करो नहीं आपका सबको सहमति हो सबकी तो चलो करो बहुत बढ़िया। तो समय समय पे देखो सुखराम जी महाराज ने कोई भी अनंत संत इस धरती पे आए हैं, जैसे आज बापू शाह है, तो ये क्यों रात दिन कभी गुजरात कभी महाराष्ट्र कभी एमपी कभी कहाँ भटक रहे, क्योंकि इनका कार्य है सर्वर तरवर संत जन चौथा वर्षे में परमार्थ के कारण ये चारों धारी दे। ये निस्वार्थी होते हैं, इनको कोई स्वार्थ नहीं होता है। तो लोग बोलते थे पहले ये संत वे वो महापुरुष वे डायरेक्ट आए, अरे कोई डायरेक्ट नहीं आया। मेरी समस्या कहता हूँ कोई डायरेक्ट नहीं आया। इस संसार में आने के लिए माँ के गर्भ में आना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। ये 5 तत्व 3 गुण 7 धातु का शरीर धारण करना पड़ता है सबको। मान नहीं है, आने के समय कोई मान नहीं होता। अपने कर्मों से और अपने जो कमाई से इससे मान बनते हैं। आपके अंदर वो कमी नहीं है, आप सब मान हो। आपके अंदर वो हीन भावना आ गई। महाराज ने लिखा गदिया हाथी वाला, वो था तो हाथी पर तो उसके गदापन चून धस गई। तब वो बोलता मैं गदिया हाथी हूँ, गदिया हाथी हूँ। अरे गदा का कोई हाथी बनता है क्या? गदा तो गदा ही रहता है ना। अरे आपके अंदर वो भाव धस गए, इसलिए आप खुद ब्रह्म हो। आपके अंदर ये जीव भाव आ गए। ये भाव कौन मिटाएगा? ये भाव गुरु महाराज मिटाएंगे। आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं, आपके अंदर हीन भावना आ गई, कायर बन गए आप लोग। तो हमें भक्ति करके वो हमारा भ्रम है वही तो दूर भगाना है, और क्या करना है। तो सुखराम जी महाराज ने लिखा है अनबे एला दे तो सुन लीजो निज दास, ब्रह्म लोक की चाहे वैसो सो आजो मम पास, सो आजो मम पास ब्रह्म के माई मिलऊं,
जतन करूं वो बांत शंकर मैं ले जाऊं। ये गुरु महाराज का, संतों का कार्य होता है। जो उनके शरण में चले जाते हैं, उनके कहने में रहते हैं, वो उनको पीछे नहीं छोड़ते हैं। सुखराम हंसा के कारण दे धारी जुगवास, अनबेला दे तू सुन लीजो निज दास। मेरा कोई हो खास, सबको नहीं आवाज लगा रहे, पूरी दुनिया को नहीं कह रहे वो कि सब आओ मेरे पास आपको मोक्ष में भेजे, तो नहीं, जो मेरा होके मुझसे मिले उनके लिए ये बात है। तो आज जो इस धरती पे संत मौजूद है वो भी यही बात कह रहे हैं, परंतु आज हम मानते नहीं। क्यों? जब सुखराम दास जी महाराज से शरीर थे इस धरती पर, तो हमारे जैसे लोग बहुत थे, उनको नहीं मानते थे। वो ऐसे नाटक कर रहा है। वैसे ही अगर दुनिया मानती तो कहीं मोक्ष में चली जाती। यही होता है उस समय में। उनका वो शरीर देखते हैं, उनकी बातों को कोई नहीं समझता, उनकी गहराई को कोई नहीं समझता है। फिर पछताना रहता है, फिर दिन दिन करने से कुछ हाथ नहीं आता है। जो जीते जी जो समझा रहे हैं, कह रहे हैं, फिर बाद में संतों की समझ और संतों का जो ज्ञान है उनके साथ चला, उनकी समझ उनके साथ चले जाते हैं। वाणी एक ही है, मैं मेरी बुद्धि से अर्थ लगाऊंगा, अलग अलग लोग सबसे अलग अलग ज्ञान करवा लो, एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ कर देंगे। क्यों? कि उसका सही सारांश तो जो उन्होंने लिखा है उनके पास ही रह गया। हम तो केवल आइडिया लगाते हैं, अपनी समझ से लगाते हैं। तो अपने खुद तो महाराज लिखते हैं, मेरे गुरु महाराज ने भजन बनाया है, उनकी खुद की वाणी है। तो उन्होंने एक भजन लिखा है, वो मेरे को ये है, आपको सुना रहा है। कोई मारे देश को, सबको नहीं कह रहे, मेरे देश का कोई है तो उसको मैं महामंत्र सुनाता हूँ। महामंत्र कौन सा? ये राम नाम का। तो ये महामंत्र से क्या होगा? आत्म रूप लखाएगे, तेरे खुद का स्वरूप। तू अपने स्वरूप को भूल के बैठा है। जैसे गधा, वो हाथी था और अपने स्वरूप को भूल गया, गधापन उसके अंदर धस गया था, और था तो हाथी, परंतु वो चूंद धस गई। वो चूंद कौन? गुरु काटेगा, गुरु निकालेगा वो। तो आत्म रूप लखाई के सत्यमाय मिलो। ये आत्मा सत्य है, अभी ये विकारों के अंदर है, ये असत्य है, ये शुद्ध स्वरूप में नहीं है। तो जिस दिन ये शुद्ध स्वरूप में है तो इसका तो मोक्ष है। जन्म मरण तो आत्मा का है ही नहीं। आत्मा कटती नहीं, भीगती नहीं, जलमती नहीं, मरती नहीं। गीता में, माँ रामायण में कहीं भी देखो ना, कोई भी शास्त्र उठा लो, तो जन्म मरण हो किसका रहा है? जन्म मरण इस शरीर का हो रहा है, और ये इन विकारों के साथ में है, तब तक ये दुख पा रही है। जब तक ये विकार नहीं हटेंगे तब तक आप राम राम करो, चाहे संगत करो, चाहे कुछ भी कर लो, आपका मोक्ष होने वाला नहीं है। तब संत महात्मा बता रहे हैं, आत्म रूप लखाई के सतमाय मिलो, मैं तेरे का खुद का। गुरु महाराज कुछ नहीं देते हैं, संत महात्मा कोई नहीं देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। क्यों? कि देने वाली चीज है ही नहीं, वो सबके पास है ऑलरेडी। देते कोई कुछ, किसी को कुछ नहीं है, केवल इशारा करते हैं कि भाई तुम भूला हुआ है, तेरे घर के अंदर वो चीज पड़ी है, तू बाहर ढूंढ रहा है, तो साहिब तो तेरे घट में है और तू बाहर ढूंढ रहा है, तो ये भूल है। तो और क्या कर रहे हैं संत? दिशा भूला तुम बहु या सही रस्तो बताऊं। संत महात्मा हम दिशा भटक गए, हमारी दिशा को सही केंद्रित करते हैं, सही रास्ता बताते हैं, यही संतों का काम है। बाकी संत हमारे को कुछ नहीं देते हैं। दिस भूला तुम बहु या सही रस्तो बताऊं, राम नाम रटवाई के घर आदि पहुंचाऊं। इस राम राम रटवा के तेरा जो भ्रम है वो खत्म हो जाएगा और तू निज घर को चला जाएगा। जहां से आया ये अंशा, वापस उस घर में ही आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में आते ही उस परमात्मा में विलीन हो जाएगी। तो फिर यही है, दूसरा कोई है ही नहीं। महाराज ने जो वाणी लिखी है, 30,000 गति हम वाणी ध्यान त्रिकुटी लागो, अजो मन में लेरा उठे मारो सकल भरम नहीं भागो, इन कारण वीरे उदासी मार देश मुल्क को आगो। अगर महाराज स्वयं साहिब थे या महाराज के पास वो पावर था तो उन्होंने क्यों वीरे गाई, क्यों ये लिखा? और जिस दिन उस देश की प्राप्ति हो गई तब क्या बोला? 4 युगों में मैं ही आया, कोई नहीं आया था। तो उनके पास वो पराक्रम, जैसे एक बूंद है वो सागर के अंदर मिलते ही वो खुद सागर बन जाती है। इसी तरह हमारी आत्मा उस परमात्मा से बिछड़ी हुई है और अभी विकारों के अंदर है। जिस दिन ये शुद्ध स्वरूप में आके उस परमात्मा में विलीन हो जाएगी तो ये खुद कहेगी मैं ही आया 4 युगों में। दरियाव जी ने कहा मैं आया 4 युगों में, कृष्णदास जी ने बोला मैं आया, कबीर साहब बोले मैं आए, दादू साहब बोले मैं आए। मैं का मतलब वो आत्म ये अभी अलग रूप में है। जिस दिन वो परमात्मा में विलीन हो जाएगी, ये बूंद सागर में समाहित हो जाएगी तो सागर का ही पसारा है सब कुछ। जहाँ देखे जहाँ तू रो तू, वो ही का वो है, एक ही नूर नजर आएगा उस दिन। तो आगे संत महात्मा बता रहे हैं कि ज्ञान ध्यान की वार्ता। ये माइक किसका चालू है? तो
ज्ञान और ध्यान की वार्ता है। हम ज्ञान बार बार ढूंढते हैं शास्त्रों में। माइक बंद करो ना रामेश्वर भैया। गंगाराम जी बंद करो आप। तो संत महात्मा कह रहे हैं हम जो ज्ञान बार शास्त्रों में बार ढूंढते हैं सुनते हैं, तो संत महात्मा कह रहे हैं ज्ञान और ध्यान की वार्ता कहाँ है? तेरे घट के अंदर है। तू तेरे घट में खोज, तेरे अंदर है वो सिकौनहाड़ा। बापू साहब ने कल लिखा है ना वो कि वो अर्ध उर्ध के बीच में बसे सिकौनहार, उसको धारो उन्मनी धार के उसको ढूंढो आप। वो सिखाने वाला परमात्मा तेरे घट के अंदर है, वो कहीं बिछड़ने वाला नहीं है। तो संत महात्मा कहते हैं ज्ञान ध्यान की वार्ता घट में खान खोलाऊं। घट के अंदर खान खुल जाएगी, तेरे को बाहर से लाने की क्या जरूरत है? तेरा पसंद कर, उत्तर देने वाला तेरे अंदर बैठा है। तो झूठा जग सच मानिया जगरो पिंड छोड़ो। अब बीमारी क्या है? हम इस संसार झूठा, ये संसार मिथ्या है, इसको अपना सच मान लिया, ये बीमारी है हमारी। तो संत महात्मा इसका पिंड छोड़ाते हैं, भाई ये संसार झूठा है। और महाराज लिखते हैं जो कुछ दृष्टि में दिखता, जो कुछ भी तेरी नजरों से दिख रहा है बाहर कुछ भी, तो तेरा रूप है समझो। जैसे मेरा शरीर है, ये आपका शरीर है, वो किसी और का है। तो ये भ्रांति कब मिटेगी? महाराज लिखते हैं जब तू ये अपने अंदर खुद की पहचान कर लेगा तब ये भ्रांति मिट जाएगी। सबके अंदर वो तू ही तू दिखेगा। राम जी को वो वशिष्ठ मुनि ने उपदेश दिया ना कि आप रावण को मारो, तो रामचंद्र जी ने मना कर दिया, हाथ से हाथ कैसे काटूं, क्योंकि उनका वो भाव बदल गया। रावण के अंदर भी वो अपना निज रूप देखने लगे कि इसके अंदर ही वो ब्रह्म है, वो चेतन है। तो कहने का तात्पर्य जब आप भजन करोगे तो आपके अंदर वो भाव आएंगे, सामने कोई दुश्मन नहीं दिखेगा, सामने आपका ही वो रूप दिखेगा। मैं और ये एक ही है, शरीर दो है। तो देखो इसके बारे में संतों ने लिखा है, एक कहूं तो है नहीं, दो कहो नहीं जाए। एक कहूं तो है नहीं, क्यों? कि वो जब तक अपने अंदर विकार नहीं मिटेंगे तो एक कैसे कहेंगे हम और वो दो है। और दो कहूं तो है नहीं, दो कहो नहीं जाए, दो है नहीं, क्योंकि वो एक ही है आत्मा। ये एक से ही पूरी संसार रची हुई है, पूरी सृष्टि का पसारा उस आत्मा, उस परमात्मा से बिछड़ी हुई है, उसकी तरंगे हैं, सब है एक का एक ही वो। तो संत महात्मा कह रहे हैं जो कुछ दृष्टि में दिखता तेरा रूप है समझाऊं। ये दृष्टि का भ्रम विशेष है, सही ज्ञान करूं। ये तेरा दृष्टि है ना, इसको सही कर ले तो ये भ्रम मिट जाएगा और तुझे ज्ञान हो जाएगा। अब आई मिलो कोई सजना, संत महात्मा कहते हैं कोई ऐसे सजन ज्ञानी समझदार मेरी बात को सुनने वाले समझने वाले हैं, वो मेरे पास आओ। तो वो क्या करेंगे? तेरे मन का भाव पलटाऊं। तेरा मन है ये बदल चुका है, अभी जीव भाव में आ गया है, तो ये तेरा भाव बदलना है। तो मन का भाव पलटाऊं, कहवे ओम आपो लगो जग झूठ लगो। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं तुम तेरा खुद का आपा लग, तेरा खुद का स्वरूप लग, और ये संसार तुझे झूठा लगने लग जाएगा। हे कोई मारे देश रो मां मंत्र सुनो। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद चेनाराम भैया, बहुत अच्छे अर्जस गाए आपने, अच्छे अर्जस का तार तार करके आपको सब कुछ समझाया है अभी। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समय तो हो चुका है अपना, हमारे अशोक भाऊ यादव उनको पद गाना था, अभी समय के अभाव तो अपन गा नहीं सकेंगे, लेकिन वो भी एक एक मिनट में लेफ्ट हो रहे, एक एक मिनट में जॉइंट हो रहे, अभी है कि नहीं पता भी नहीं उनका। रमेश भैया है क्या वो? कौन कौन? अशोक जी अशोक जी यादव नहीं, अभी तक थे, अभी लेफ्ट हो गए। हाँ लेफ्ट हो रहे, जॉइंट हो रहे। चलो ठीक है चेनाराम भाई, जय कर दो, जय कर दो, जय कर दो चेनाराम भाई। बोले संतदास जी महाराज की जय हो, बोले प्रेमदास जी महाराज की जय हो, दादा साहब दरियाव जी महाराज की जय हो, कृष्णदास जी महाराज की जय हो, हरिदास जी महाराज की जय हो, श्रावणदास जी महाराज की जय हो, ब्रह्मदास जी महाराज की जय हो, सतगुरु सुखराम जी महाराज की जय हो, राघोदास जी महाराज की जय हो, सुखशान जी महाराज की जय हो, कल्याणदास जी महाराज की जय हो, दाता साहब जेठमल जी महाराज की जय हो, सतगुरु जी महाराज की जय हो, बापू साहब तारा सिंह जी महाराज की जय हो, अनंत कोटि संत महात्माओं की जय हो। इस मंच पे जुड़वे मेरे माता पिता भाई बहन सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, राम राम। और आप इस भक्ति मंच पे जुड़े, मुझे
इतनी खुशी हो रही है कि हम पिछले जन्म में कहीं थे और आज देखो इस कलयुग के अंदर एक ऐसा सिस्टम बना, एक ऐसा माध्यम, ये फोन मोबाइल यूज देखो, इसका उपयोग देखो। लोग कहते हैं ना मोबाइल गलत है, तो आप जैसा उपयोग करेंगे वैसा ही काम आएगा। तो ये बहुत ही अच्छा उपयोग अपने लिए जीवन में कितना उपयोगी है, इसकी कोई महत्ता नहीं, यानी कोई मूल्य नहीं रहा इसका। इतना हमारे लिए सदुपयोग, माताएं बहनाएं बैठी है सब अपने अपने घर पे, कहीं आना नहीं कहीं जाना नहीं। इसके बारे में महाराज लिखा नहीं, मना मुखे राम रटी जे रे पढ़ो जस क्यों ना लीजे रे, नाई गसी जे तारी जी बड़ी रे मनवा नहीं कोई लागे दाम, नहीं कोई पंत निहारणो रे मनवा क्यों नहीं सिमरे राम नामुख राम रटी जे रे पढ़ो जस क्यों नहीं लीजे रे। तो हे मनीराम, तू मुख से राम राम कर ले, तेरे क्या खर्चा लगता है, नहीं तेरी जीभ घसीटती है, नहीं तेरा कोई दाम पैसा लगता है, नहीं कोई पंत बंधन है कोई, तो अब क्यों नहीं सिमरता राम। तो संत महात्मा ने जो वाणी लिखी है, जो भजन लिखे है, बहुत ही सोच समझ कर बहुत गहराई से लिखे है। इनको अगर जीवन में उतार ले तो हमारा जन्म सार्थक हो जाएगा। राम राम। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद चेनाराम जी भाई, हमारे भांजे साहब। चलो अच्छी सत्संग हो गई, टाइम भी काफी हो चुका है अपना। राम राम सा, राम राम सा सबको। चलो एक एक करके अपना माइक चालू करो, राम राम सा करके माइक बंद करो और बाद में अपने अपने वीडियो बंद करो। सभी को राम राम सा। राम सा दीदी, राम सा। राम सभी सा। सबको राम 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 सा। प्रणाम सा, सभी को राम राम सा प्रणाम सा। राम सा, राम सा, राम सा, राम राम सा प्रणाम सा। प्रणाम सा माया दीदी, राम सा। माया दीदी माइक चालू करो। राम राम सा। राम सा भैया, राम सा। चलो ठीक है, सभी मिशन सचेत जागृति मंच पर जुड़ने वाले का सब बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं। ऐसी सत्संगत रोज चलती रहे और चलाने वाले काफी सारे अपने पास वक्ता बहुत बड़े बड़े अच्छे संत भी अपने पीछे है। तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शुभ रात्रि का, शुभ रात्रि सबको। राम राम सा। मिलेंगे सवेरे 3 बजे, कल सवेरे 3 बजे मिलेंगे, 7 बजे 6:30 बजे सत्संग खत्म करेंगे। चलो ठीक है, सभी को मेरा राम राम सा। एक एक करके वीडियो बंद करो। अभी भी काफी लोग जुड़े हुए हैं, 19 लोग हैं अभी भी। अपने यहाँ एक नए में जुड़े हैं, मेरे ख्याल से वो है रूप कोई तो भी है, रूप और प्रदीप। कल इनका परिचय करना पड़ेगा। आज तो अभी है, प्रदीप जी तो है, अभी इनके परिचय कर लो। प्रदीप जी तो है जुड़े भाई। रूप है क्या? रूप प्रदीप जी है, प्रदीप जी। प्रदीप है, प्रदीप हमारे भतीजे हैं। हेलो, हाँ प्रदीप जी हमारे भतीजे हैं, हमारे गांव के जमुना के, लेकिन रहते हैं पुणे में वो। थोड़ा उनका वीडियो चालू करो, परिचय दे दो। बोलना प्रदीप राठौड़। राम राम बेटा, राम राम। परिचय दीजिए अपना। ये प्रदीप जी राठौड़ हमारे उत्तम राव जी भैया है। राम साहब, लड़के प्रदीप जी बहुत बच्चों आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किचन से शब्द में हार्दिक स्वागत है आपका। वेलकम। पधारते जाओ, सत्संगत को जुड़ते जाओ, अपने दोस्त मित्र को भी जुड़ाओ। ये मिशन सच अपने को आगे चलाना है, बढ़ाना है, 100 तक अपने को सभासद ले जाना है अपने सत्संगत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी राठौड़। कहाँ से? जुनूना से है क्या? जुनूना। रामेश्वर जी के भतीजे? पुणे में रहते। पुणे में रहते क्या? क्या काम करते आप? कंपनी में। कौन सी कंपनी में? इधर बजाज कंपनी में। मैंने कहाँ, एरिया कहाँ है आपका? एरिया कहाँ है? भोसरी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है, ज्ञानेश्वर जी जुड़ते जाओ, जैसा समय मिला वैसा जुड़ जाने का। ज्ञानेश्वर जी
हाँ बोलो रमेश भाई। राम राम सर, राम राम सर। राम राम साहब बोलो। विनोद आड़े है, विनोद आड़े हमारे दोस्त विनोद आड़े विनोद आड़े जुड़े हैं। अभी ये धोत्रा वाले। हाँ, धोत्रा वाले। चलो विनोद भैया आड़े आपका परिचय दे दो थोड़ा सा। परिचय तो बहुत सारा है तुम्हारा अनुभव, लेकिन थोड़ा आपका चेहरा बता दो विनोद भैया आड़े। अरे तुम्हारे गाड़ी में आए वो मालूम है ना मेरे को, पहचानते मेरे को, मैं भी पहचानता हूँ उनको, लेकिन अभी मंच पर जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। कहाँ है वो? तो वीडियो चालू नहीं कर रहे विनोद भैया। नहीं, वीडियो चालू किया उन्होंने। ये क्या? हाँ, वीडियो चालू हो गया। शायद आवाज बराबर नहीं आ रहा है। ट्रेन में रहेंगे, ऐसे ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे, ऐसा लग रहा है। कहाँ पर हो विनोद भैया? ट्रेन में है, ट्रेन में है, ट्रेन में है क्या? हाँ। इस अच्छा, वजह काफी से ठीक। वो बात नहीं कर पा रहे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। सभी को राम और राम। नए लोग जुड़ने वाले का भी बहुत बहुत। वापस हाँ रात के 11 बजे तक वापस आते वो आओ गया। ट्रेन में। हाँ, हाँ विनोद वाले रोज, और रोज रात को वो यूरा सत्संग पर जुड़ते और बढ़िया हाँ गिटार लगा के भजन बोलते हैं वो। हाँ गिटार लगा दे भजन बोलते, मालूम है मेरे को। उनकी सत्संग खत्म हो गई कि हाँ इनकी सत्संग चालू हो जाती। अरे बाप रात के 11 बजे तक 12 बजे तक अरे बाप रे। बहुत बढ़िया भजन सुनाते हो। आओ गया। हाँ, चलो ठीक है, अच्छी बात है। कोई कहीं पर भी सत्संगत करो, सम्मिलन करो। बहुत बढ़िया। चलो ठीक। चलो राम राम प्रकाश भैया राम राम सा। सर, राम राम सर, राम ये राम सर। तनिक्षा कौन है? हमारी पोती है क्या तनिक्षा? नहीं, वो राजू सिंह भैया है। राम राम सर। राम राम सा। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज माइक बंद। चलो एक एक करके वीडियो बंद करो भैया। काय